इस देश में हर साल करीब 2 करोड़ 40 लाख बच्चे एक एग्जाम देते हैं और सीट्स कितनी होती हैं? सिर्फ 1 लाख। यानी सीधे सीधे कहें तो 99.5% बच्चे पहले ही हार चुके होते हैं एग्जाम देने से भी पहले। लेकिन इस साल कुछ अलग ही हो गया। इस साल हारने वालों ने चुपचाप हार मानने से साफ इनकार कर दिया और जब पूरे सिस्टम ने मिलकर उन्हें कॉकरोच कहकर बुलाया, They are youngsters like cockroaches. तो उन्होंने पलटकर कहा, ठीक है हम कॉकरोच ही सही, और याद रखना कॉकरोच मरते नहीं। चलिए आपको बिहार के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले रोहित से मिलवाता हूँ। वैसे प्राइवेसी के लिए नाम बदला हुआ है, उम्र है 19 साल, सपना है डॉक्टर बनना। पिता एक आम किसान हैं जिनकी सालाना कमाई है बस 1.5 लाख रुपए, और कोटा में कोचिंग की फीस कितनी है? 2 लाख रुपए। अगर मैथ्स देखें तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी रोहित के पिता ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रख दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे सिस्टम पर भरोसा था। रोहित ने 2 साल कोटा में पागलों की तरह बिताए। सुबह 5 बजे उठना, रात को 1 बजे सोना, न दिवाली देखी न होली मनाई, अपनी माँ की आवाज भी सिर्फ फोन पर सुनी। और जब आखिरकार एग्जाम का दिन आया, रोहित ने पेपर दिया, खुश होकर घर लौटा और बस रिजल्ट का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी अचानक खबर आई, पेपर लीक। रोहित के पिता ने उस रात एक निवाला नहीं खाया। रोहित ने भी उस रात किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने फोन पर एक इंस्टाग्राम पेज ओपन किया। पेज का नाम था कॉकरोच जनता पार्टी, और रोहित ने बिना सोचे समझे फॉलो बटन दबा दिया। और रोहित अकेला नहीं था, उसी रात देश के लाखों रोहित ने वही बटन दबाया था। ये उन सब की पहली बगावत। The Cockroach Janta Party has just taken the first step that's similar to an actual political party. They've held their first press conference. कॉकरोचेस, पैरासाइट, यही सोचते हैं ना आप हमारे बारे में। कि आप साबित करें, कन्विंस करें कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो भारतीय युवाओं की एक अभिव्यक्ति है, ना कि विदेशी ताकतों की साजिश। मई 2026 की बात है। नीट की कंट्रोवर्सी एकदम पीक पर पहुंच चुकी थी। स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए थे, पेरेंट्स कोर्ट के चक्कर काट रहे थे और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा था। बच्चों की डिमांड्स बड़ी सिंपल थी, जांच हो, ट्रांसपेरेंसी हो और जो गुनहगार है उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो। बस इतना ही तो मांग रहे थे। लेकिन तभी इस पूरे मामले में कुछ ऐसे शब्द सामने आए जिन्होंने जलती आग में पेट्रोल का काम किया। प्रोटेस्ट कर रहे इन मासूम बच्चों के लिए खुलेआम शब्द इस्तेमाल किए गए, कॉकरोच और पैरासाइट्स। अब 1 सेकंड के लिए रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। एक बच्चा जिसने अपनी पूरी जवानी किताबों के बीच दफन कर दी, एक माँ जिसने अपने सारे गहने बेच दिए, एक पिता जिसने अपनी आखिरी जमीन भी गिरवी रख दी, और बदले में उन्हें क्या कहा जा रहा है कि तुम सब कॉकरोच हो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था बॉस, ये बहुत बड़ा ट्रिगर था, और इस देश के युवाओं के पास उस ट्रिगर का मुंह तोड़ जवाब तैयार था। इंसल्ट को अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी बनाने का खेल अब शुरू हो चुका था। 16 मई 2026 रात के लगभग 11 बजे पुणे के एक छोटे से फ्लैट में एक 30 साल का लड़का अभिजीत दीपके अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। अभिजीत एक PR प्रोफेशनल था। उसका काम ही यही था, नैरेटिव्स बनाना और मैसेज को वायरल करना। और उस रात उसने बैठे बैठे एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर डाला जो शायद उसने खुद भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा वंडर बन जाएगा। उसने एक सिंपल सा गूगल फॉर्म बनाया और मजाक मजाक में एक सरकास्टिक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर कर दी। नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। पहली नजर में तो ये सिर्फ एक मजाक था, एक मीम था, एक जोक था, लेकिन असल में ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था। इंसल्ट बन गई आइडेंटिटी, मौकरी बदल गई मूवमेंट में, और एंगर को क्रैक कर गया एल्गोरिदम। क्योंकि अभिजीत एक ऐसी बात अच्छे से जानता था जो हमारे देश के नेता पिछले 70 साल में नहीं समझ पाए। इंटरनेट पर सबसे पावरफुल चीज लॉजिक नहीं इमोशन है, और सबसे पावरफुल इमोशन गुस्सा नहीं बल्कि अपनापन होता है। 17 मई को इंस्टाग्राम पेज लॉन्च हुआ। 18 मई की सुबह तक 50,000 फॉलोअर्स हो चुके थे। 18 मई की रात होते होते लगभग 5 लाख फॉलोअर्स, और 20 मई आते आते ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो गया। इंडियन इंटरनेट की हिस्ट्री में आज तक किसी भी पॉलिटिकल आइडेंटिटी ने इतनी तेजी
आइडियोलॉजी से इतने लोग नहीं जोड़े थे, ना कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने, ना आपने। एक मामूली मीम पेज ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी पार्टियां दशकों में भी नहीं कर पाई। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि इतने सारे लोग इस पेज से जुड़े क्यों। असली और कड़वा सवाल तो ये है कि हमारे देश की जनता पहले से इतनी टूटी हुई क्यों थी। इस वीडियो को यहीं पर 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और एक सवाल खुद से पूछिए, पिछली बार आपने अपने माँ बाप को रोते हुए कब देखा था? इस देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को सिर्फ इसलिए रोते हुए देखा क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम दिया था। वो पास नहीं हुए इसलिए नहीं रोए थे वो, बल्कि इसलिए रोए क्योंकि वो एग्जाम फेयर ही नहीं था, उसमें धोखेबाजी हुई थी। चलिए ऐसे नंबर्स देखते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। 2015 का व्यापम घोटाला, 2000 से ज्यादा आरोपी और 40 से ज्यादा रहस्यमयी मौतें। 2021 का रीट पेपर लीक, 16 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा। 2022 का यूपीपीएससी पीसीएस लीक। 2024 की नीट कंट्रोवर्सी, 2024 की नीट कंट्रोवर्सी में 24 लाख स्टूडेंट की जिंदगी में केओस। और 2024 में ही यूजीसी नेट, जिसे एग्जाम से 24 घंटे के अंदर ही कैंसिल करना पड़ा। पिछले 10 साल में भारत में 70 से ज्यादा बड़े पेपर लीक्स रिकॉर्ड हुए हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों का फ्यूचर इन लीक्स की वजह से सीधे बर्बाद हुआ है। और हर स्कैंडल के बाद वही पुराना नाटक रिपीट होता है। एक कमेटी बनती है, एक सरकारी बयान आता है, बड़ा सा भरोसा मिलता है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड खत्म होता है और सिस्टम फिर से वैसा का वैसा ही सो जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं ना पेपर लीक, तो हम पूरी बात ही नहीं कह रहे होते हैं। असली बीमारी पेपर लीक है ही नहीं, असली बीमारी है ट्रस्ट लीक। जब सिस्टम बार बार फेल होता है ना, तो सिर्फ एक एग्जाम फेल नहीं होता, हमारी डेमोक्रेसी का भरोसा फेल होता है। और जब एक पूरी की पूरी जनरेशन का अपने ही देश के इंस्टीट्यूशन पे से भरोसा उठ जाए, तो वो जनरेशन या तो देश छोड़कर भाग जाती है या फिर बगावत का रास्ता चुनती है। इस बार उन्होंने बगावत चुनी और अपना हथियार कैसे बनाया? एक मामूली मीम को। हमारे देश में क्रांति यानी रेवोल्यूशन का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका है। 1942 में हमारा हथियार थी कविता, 1974 में हमारी हथियार बनी रैलियां और 2011 में अन्ना आंदोलन का हथियार थी गांधी टोपी। और साल 2026 में युवाओं का सबसे बड़ा हथियार है एक मीम। लेकिन यहाँ थोड़ा रुकिए, मीम को सिर्फ एक टाइम पास या मजाक मत समझिए। मीम आज के समय की सबसे खतरनाक पॉलिटिकल लैंग्वेज बन चुका है। क्यों? इसके पीछे 3 बड़े रीजन हैं। पहला रीजन है स्पीड। एक मीम सिर्फ 3 सेकंड में वो बात कह जाता है जिसे समझाने में एक नेता को 30 मिनट का भाषण देना पड़ता है। दूसरा रीजन है शेयरेबिलिटी। लोग लंबे चौड़े लेक्चर्स कभी शेयर नहीं करते, लोग जोक्स शेयर करते हैं और जब उस मजाक के पीछे एक कड़वा सच छुपा हो तो वो आग की तरह वायरल हो जाता है। तीसरा रीजन है प्लॉजिबल डिनाबिलिटी, यानी चालाकी से बच निकलना। एक मीम को सेंसर करना नामुमकिन है और किसी को अरेस्ट करना उससे भी मुश्किल, क्योंकि बनाने वाला हमेशा कह सकता है अरे सर ये तो बस एक मजाक था। सीजेपी ने इसी सटीक फार्मूले को क्रैक किया। उन्होंने युवाओं के गुस्से को पहले एक जोक में बदला, फिर एक जोक को एक पहचान यानी आइडेंटिटी बना दिया। आइडेंटिटी से एक कम्युनिटी खड़ी हुई और देखते ही देखते उस कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल फोर्स में बदलने की कोशिश शुरू हो गई। और यहीं पर हमारी पुरानी और ट्रेडिशनल पार्टियां मात खा गईं, क्योंकि वो आज भी यही सोच रहे हैं कि चुनाव व्हाट्सएप फॉरवर्ड से जीते जाते हैं, जबकि देश का युवा इंस्टाग्राम रील्स देखकर अपना नया नेता चुन रहा है। अब वो मोड़ आता है जिसने देश के बड़े बड़े नेताओं और पॉलिटिकल पार्टियों की नींद उड़ा कर रख दी है। अगर हम एक कंपैरिजन करके देखें, हालांकि ये कोई परफेक्ट कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि एक पुरानी पार्टी के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इतिहास होता है और जमीनी वोटर्स होते हैं, जबकि सीजेपी के पास अभी सिर्फ डिजिटल फॉलोअर्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है, फॉलोअर्स भले ही तुरंत वोट में ना बदलें, लेकिन फॉलोअर्स का मतलब होता है अटेंशन। और 21वीं सदी की राजनीति में ये अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। जब एक मामूली मीम पेज की रीच देश की सबसे बड़ी पार्टियों से भी ज्यादा हो जाए, जब उसके कमेंट सेक्शन में लाखों युवाओं बिना किसी डर के अपनी असली बात लिखने लगे, जब उसकी पोस्ट नेशनल टीवी और मेन स्ट्रीम न्यूज में डिस्कस होने लगे, तो बॉस ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं रह जाता, तो ये एक बहुत बड़ा
पॉलिटिकल सिग्नल बन जाता है और इस सिग्नल में सिर्फ एक ही साफ मैसेज था, हम सब सुन रहे हैं, हम सब देख रहे हैं और अब हम चुप नहीं बैठने वाले। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे कड़वे और सबसे मुश्किल हिस्से पर, क्योंकि हर आंदोलन की शुरुआत की कहानी तो बहुत इंस्पायरिंग होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका अंत भी उतना ही खूबसूरत। इसलिए अब थोड़ी सीधी और प्रैक्टिकल बात करते हैं। सच तो ये है कि एक इंस्टाग्राम पेज रातों रात कोई सरकार नहीं गिरा सकता, एक मीम सालों से चल रहे पेपर लीक माफिया को जड़ से खत्म नहीं कर सकता, एक हैशटैग लगाने से असली दोषी जेल नहीं जाएंगे और सोशल मीडिया का एक वायरल मोमेंट सालों से सड़ चुके सिस्टम को अकेले ठीक नहीं कर सकता। हम इस देश में पहले भी ऐसे कई बड़े मोमेंट्स देख चुके हैं। 2011 में जब अन्ना हजारे आए थे तब लगा था कि अब सब बदल जाएगा। 2012 में निर्भया केस के समय लगा था कि अब सब बदल जाएगा। 2020 में किसान आंदोलन के वक्त भी लगा था कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन इस सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे अचूक हथियार पता है क्या है? वो है पब्लिक मेमोरी, भूलने की बीमारी। और हम इंडियंस की पब्लिक मेमोरी की सेल्फ लाइफ कितनी है? एवरेज सिर्फ 21 दिन। डे 1 गुस्सा आता है, डे 7 तक सोशल मीडिया पर हैशटैग चलते हैं, डे 14 टीवी चैनलों पर डिबेट होती है, डे 21 तक इंटरनेट पर कोई नया ट्रेंड आ जाता है और डे 30 आते आते हम सब पुराना मुद्दा भूल चुके होते हैं। एक पुराना ट्रेंड मरता है, न्यूज साइकिल बदल जाती है, एल्गोरिदम आपको नया और मजेदार फीड करने लगता है और हमारा ये सिस्टम बड़ी शांति से बस इसी बात का इंतजार करता है कि कब लोग थकें और कब इस बात को भूल जाएं। इसलिए सीजेपी की असली परीक्षा ये नहीं कि उसके कितने मिलियंस फॉलोअर्स हो गए हैं, असली परीक्षा तो ये है कि क्या ये आंदोलन हमारी यादों में टिक पाएगा, क्या ये इंटरनेट का गुस्सा जमीनी स्तर पर बदलाव ला पाएगा, क्या ये रील्स बनाने वाले युवा सच में आरटीआई फाइल करेंगे, क्या ये हैशटैग सच में सही जगह पड़ने वाले बोर्ड्स में बदल पाएंगे। अगर हाँ तो ये इतिहास लिखेगा, अगर नहीं तो ये भी इंटरनेट का एक भूला बिसरा ट्रेंड बनकर रह जाएगा। तो चलिए एंड में वापस उसी एक शब्द पर आते हैं जिससे ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, कॉकरोच। साइंस कहती है कि अगर इस पृथ्वी पर कभी परमाणु युद्ध यानी न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए ना, अगर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सबके सब खत्म हो जाएं, तो भी एक जीव धरती पर जिंदा रह जाएगा, वो है कॉकरोच। क्योंकि वो खतरनाक से खतरनाक रेडिएशन को झेल सकता है, महीनों की भूख बर्दाश्त कर सकता है, घने से घने अंधेरे में रह सकता है और सबसे बड़ी बात, वो कभी अकेला नहीं मरता, वो मल्टीप्लाई करता है और अपनी तादाद बढ़ाता है। यही है असली कॉकरोच। जिस जीव को इंसान सबसे कमजोर और गंदा समझकर कुचलने की कोशिश करता है, वो असल में सबसे मजबूत और टिकने वाला है। जिसे हम नफरत से देखते हैं, वो हमसे बेहतर सरवाइव करना जानता है। इस देश के युवा को हमारे सिस्टम ने कॉकरोच कहा था, तो युवाओं ने भी हंसकर कह दिया, ठीक है हम कॉकरोच ही सही, और याद रखना कॉकरोच कभी मरते नहीं और मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस वीडियो का सबसे जरूरी सवाल, और ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल आपका खुद से है। क्या आप भी उन लाखों बच्चों में से एक हैं जिन्होंने रात भर जागकर पढ़ाई की और फिर एक लीक्ड पेपर ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया? क्या आप उन बेबस माँ बाप में से एक हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जवा पूंजी बच्चे के एग्जाम में लगा दी और बदले में उन्हें सिर्फ सरकारी चुप्पी मिली? क्या आप भी उस पूरी जनरेशन का हिस्सा हैं जो ये सुन सुनकर थक चुकी है कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार सब ठीक होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो पर सिर्फ एक लाइक दबाकर आगे मत बढ़ जाना। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी सिर्फ एक साफ और क्लियर डिमांड लिखिए, क्योंकि ये गुस्सा तो वायरल होकर खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी वो लिखी हुई डिमांड हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड बन जाएगी। इस देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बहुत बड़ा बदलाव हमेशा किसी न किसी बहुत छोटी सी चीज से शुरू हुआ था। कभी एक चुटकी नमक से, कभी एक टोपी से, तो कभी एक थप्पड़ से। क्या पता इस बार की शुरुआत किसी की दी हुई एक गाली से हो।